पाक की कूटनीतिक हताशा, जयशंकर से हाथ मिलाना बना बड़ी उपलब्धि, भारत ने बताया सामान्य शिष्टाचार। बांग्लादेश में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाद सादिक की संक्षिप्त मुलाकात को पाकिस्तान ने बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। पाकिस्तान ने इसे बातचीत की उम्मीद के रूप में पेश किया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि यह केवल औपचारिक शिष्टाचार था। भारत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संबंधों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस की रणनीतिक चूक, मुंबई में महायुति बनाम ठाकरे ब्रदर्स की सीधी जंग तय। मुंबई नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और सहयोगी दल सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार सके। कांग्रेस गठबंधन 227 में से केवल 195 सीटों पर ही प्रत्याशी दे पाया। इसका नतीजा यह हुआ कि कई सीटों पर मुकाबला सीधे भाजपा शिवसेना गठबंधन और ठाकरे ब्रदर्स के बीच सिमट गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चूक कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बंगाल में अलग राह की सोच, केरल की राजनीति बनी कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी। पश्चिम बंगाल में बार बार चुनावी असफलता झेलने के बाद कांग्रेस अब वाम मोर्चे से दूरी बनाने पर विचार कर रही है। पार्टी को डर है कि बंगाल में गठबंधन करने से केरल में वाम सरकार के खिलाफ उसकी राजनीतिक धार कमजोर होगी। 2021 में शून्य सीट मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर मंथन तेज हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर का असर, पाकिस्तान के जख्म अब तक हरे, 226 भी उबरने में बीतेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत को गहरी चोट दी है। पाकिस्तान ने पहली बार नूर खान एयरबेस पर हुए हमले की पुष्टि की है। भारत ने 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि इन हमलों से उबरने में नया साल भी निकल जाएगा। राज्यसभा में एनडीए की मजबूती तय, 2026 में 72 सीटों का चुनाव बदलेगा सियासी संतुलन। साल 2026 में राज्यसभा की 72 सीटों पर चुनाव होने हैं जो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे। मौजूदा विधानसभा समीकरणों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थिति और मजबूत होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए यह चुनाव कठिन साबित हो सकता है। कई बड़े नेताओं का भविष्य भी इसी पर निर्भर करेगा। बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की आहट, जेपी नड्डा के बाद नितिन नवीन संभाल सकते हैं कमान। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बिहार के विधायक नितिन नवीन को जनवरी 2026 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वे पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में सक्रिय हैं। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले यह बदलाव पार्टी के लिए रणनीतिक रूप में अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग पर टीएमसी का हमला, हिम्मत है तो जवाब दे, बोले अभिषेक बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का रवैया आक्रामक था। टीएमसी ने चेतावनी दी है कि यदि अंतिम सूची में संगतियां पाई गई तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। नए साल 2026 का जश्न, दिल्ली से सिडनी तक आतिशबाजी जश्न में डूबी दुनिया। नए साल 2026 के आगमन पर भारत समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दिल्ली से लेकर सिडनी तक आतिशबाजी और समारोह आयोजित हुए। सोशल मीडिया पर जश्न के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोगों ने बीते साल को विदाई देकर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ 2026 का स्वागत किया। रक्षा मंत्रालय का कड़ा संदेश, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ भारत का रुख बताया। नए साल पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति का प्रतीक है। मंत्रालय के मुताबिक इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और निर्णायक नेतृत्व देखने को मिला। भारत ने साफ संदेश दिया है कि आतंक और उसके समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे का न्यू ईयर गिफ्ट, जनवरी में लॉन्च होगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भारतीय रेल जनवरी 2026 में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन लंबी दूरी की रात्रि यात्रा के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम, आरामदायक कोच और स्वदेशी तकनीक इसकी खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे।